हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आज के मेरे इस व्लॉग में। तो यहाँ पे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बच्चों को सी ऑफ करने से। तो यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं स्कूल और मॉर्निंग का ही टाइम था, तो बस बच्चों को सी ऑफ करने के लिए बाहर आई थी। एंड बाहर का वेदर आज आप लोगों ने देख ही लिया है, बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है और बच्चे बस चले ही गए हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी चाय पीने के लिए। और बच्चों के जाने के बाद ना मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। बच्चों के स्कूल जाने के बाद वैसे मेरा 1 घंटे का योगा क्लास रहता है, तो आज ना मैंने मॉर्निंग का बैच स्किप किया हुआ है। तो शाम का मैं आज ज्वाइन करूँगी क्योंकि आज ना मुझे घर के काम करने हैं फटाफट और जाना है मार्केट। मार्केट के थोड़े बहुत काम है मेरे, तो बस वही करना है। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा रिलैक्स रहूँगी और चाय पीऊँगी। चाय पी के ना दिन अगर स्टार्ट करूँ तभी मुझे लगता है कि दिन स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज़ बहुत शरीर हैवी सा लगता है। इसलिए यहाँ पे मेरी बन चुकी थी चाय और मैं आ गई थी बाहर के रूम पे। तो यहाँ पे मैंने म्यूज़िक लगाया है और सामने से ना इतनी ज़्यादा धूप दिख रही है कि मार्केट जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, लेकिन आज मुझे जाना ही है। बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे आज करने थे। और यहाँ पे फिर मैं अपनी क्लीनिंग डस्टिंग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी सभी लोग जा चुके हैं और जब सब चले जाते हैं तभी क्लीनिंग करने में अच्छा लगता है एंड पूरा ना आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे बाहर का रूम मेरा इतना गंदा नहीं होता है जितना मैस मेरे अंदर के रूम पे होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे रेडी होते हैं, सभी कुछ यहीं है, बुक्स वगैरह बच्चे यहीं से रखते हैं। तो ये रूम ना थोड़ा सा मैसी हो ही जाता है। और इस बास्केट को मैं रोज़ क्लीन करती हूँ और फिर भी ये रोज़ का रोज़ ऐसे ही मुझे सेट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना छोटे से बच्चों के रबड़ हैं, क्लिप्स वगैरह हैं, तो ये थोड़ा सा ना आगे पीछे हो जाती हैं। और यहाँ पे तो सामान मेरा बिल्कुल भी मैस से भर जाता है, तो इसलिए ना मुझे ये क्लीन करना पड़ता है। एंड मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब ये अलमीरा नहीं थी तो मैं इतना सामान कैसे रखती थी। तो वही होता है ना, जैसे ही हमको कुछ चीज़ मिलती है तो हम उसके ऊपर चीज़ें रखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे अपना छोटा सा एक ड्रेसिंग कैबिनेट टाइप का बनाया हुआ है और समझ में नहीं आता है कि इतना सामान मैंने पहले कहाँ रखा हुआ था। खैर, ये सब तो चलता ही रहता है। और यहाँ पे मैंने ये जो अलमीरा है ना, ये स्पेशली अपने बच्चों के लिए ली थी। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की बुक्स वगैरह मैं रखती हूँ और अपना जो मेरा एपन का काम रहता है ना, उसके जो कलर होते हैं, पेंट होते हैं, वो सभी कुछ मेरे इसी अलमीरा में रहते हैं। एंड सबसे अपर वाले में मैंने जो डेली यूज़ में चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो रखी हैं। एंड इसको लेने से ना मुझे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि चीज़ें जो है ना बहुत ही ऑर्गेनाइज रहती हैं। बुक्स वगैरह बच्चों के मैं एक बार ज़रूर देखती हूँ कि सही से रखे हैं या नहीं रखे हैं। एंड मिस्टी ना बुक्स को थोड़ा सा जानवी की बुक्स के साथ मिला देती है एंड फिर एंड मौके पे ना बुक्स नहीं मिलती है, इसलिए मैं ये अलमीरा सेट करती हूँ। एंड यहाँ पे जो स्टडी टेबल है ये उतना ज़्यादा मैस नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा देखा। और यहाँ पे मैं अभी बेडशीट चेंज करूँगी। आज मैंने कर्टेन बिल्कुल भी नहीं हटाए हैं क्योंकि बाहर से ना काफ़ी तेज़ धूप आ रही थी, तो इसलिए मैंने आज कर्टेन लगा रखे हैं और फटाफट बेड बना लिया है। बेड बना के ना थोड़ा सा रूम ऑर्गेनाइज लगता है। और भले ही आपके फ़र्श पे कितना सारा सामान रखा हो या पेपर रखे हों, लेकिन अगर आपने बेड बना लिया ना तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। मेरी व्लॉग में फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आप अकेली रहती हो या आपके हस्बैंड कहाँ हैं। तो मैं अभी आपको फिर से बताती हूँ और हो सकता है कि अभी बहुत से नए लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं एक Q&A वीडियो बनाऊँगी एंड उसमें मैं अपना जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड आर्मी में है एंड वो जब छुट्टी आते हैं तो यहीं आते हैं। एंड मेरा ससुराल मायका दोनों ही मेरे नियर बाय डिस्टेंस में है, तो मैं दोनों जगह जाती हूँ। एंड मैं यहाँ पे अपने बच्चों की स्टडी करने के लिए आई हूँ और जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ पे स्टडी करने के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं रेंट पे। एक कमेंट और आया था, कृष्णा वीजे ब्लॉग करके उनका चैनल का नाम है। तो उन्होंने पूछा था कि आपकी बड़ी बेटी यानी जानवी कौन सी क्लास में है। तो जानवी मेरी 8th स्टैंडर्ड में है एंड मिस्टी 4th में।
एंड इनको मेरे व्लॉग काफ़ी पसंद हैं। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग कमेंट करते हैं एंड लाइक करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप कुछ कर रहे हो तो एंड कोई आपको देख रहा है और आपको अप्रिशिएट कर रहा है, तो रियली फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है एंड मुझे ना मोटिवेशन मिलता है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा ट्राइपॉड अभी भी मुझे नहीं मिला है। जो मैंने ऑर्डर किया था वो टूटा हुआ ही मुझे रिसीव हुआ था एंड उसको अभी रिटर्न करने के चक्कर में काफ़ी टाइम हो गया है। और जो मेरा ये शूट रहता है मैं उसी पे करती हूँ, बस जुगाड़ करके। अब कैसे ही बताऊँ आपको, मतलब ये सोचिए कि मुझे कैसे भी करके अपना जो मैंने चैलेंज लिया हुआ है वो मुझे अपना ब्रेक नहीं करना है एंड बिल्कुल भी बिना ब्रेक के मुझे अपने व्लॉग कंटिन्यू डालने हैं। बस मेरा यही मोटो रहता है कि मैं बस व्लॉग डालूँ। और यहाँ पे पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया था और यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई हूँ बाहर की तरफ। और बाहर का क्लाइमेट देख के बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कि आज मैं मार्केट जाऊँ। और सुबह को ना इतनी ज़्यादा धूप लगती है, तो ऐसा लगता है कि दोपहर वाली धूप है, और ऐसे में ना जाने में थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में जाओ ना तो हेडेक अलग होता है। एंड काठगोदाम पे जब ऐसा क्लाइमेट है तो आप सोचो कि हल्द्वानी में तो फिर इससे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। एंड शाम को मैं इसलिए भी नहीं जा पाती हूँ क्योंकि शाम को बच्चे घर पे होते हैं। तो यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि ये वाले काम जो है ना मैं सुबह ही निपटा लूँ, और शाम को बच्चों के साथ थोड़ा फ्री रहना होता है एंड शाम को ना फिर काम अलग होते हैं, और इसलिए फिर मैं सुबह ही जा रही हूँ। और मेरे साथ मेरी दोस्त लोग भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े रख दिए हैं एंड बाहर का वेदर आपको दिखाती हूँ। तो वैसे तो क्लाइमेट एकदम से चेंज हो जाता है यहाँ पे, कभी धूप कभी बादल कभी बारिश ऐसा होता है। बट आई होप सो कि फ्रेंड कि आज थोड़ा मौसम ठीक रहे। तो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने अपना सामान ले लिया है। एक्चुअली जो मैंने एपन का अपना पेंटिंग किया था ना वो मुझे डिलीवर करना है, तो बस उनमें मुझे फ्रेम लगवाने जाना है। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ, और जो मेरी फ्रेंड है वो बस नीचे वाले फ्लोर में रहती है। तो यहाँ पे हमारे सभी के अलग अलग काम हैं, तो इसलिए हम सभी लोग साथ में जा रहे हैं। लेकिन धूप तो आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा वाली धूप हो रही है और लग नहीं रहा है कि आज बारिश वगैरह होगी। लेकिन कुछ भी कह से नहीं सकते हैं, यहाँ पे मौसम एकदम से चेंज भी हो जाता है। और बैठ गए थे हम लोग ऑटो में, ऑटो मिल चुका था हमें। और उसके बाद फिर अभी हम लोग मार्केट पहुँचे एंड मार्केट पहुँच के ना मुझे कुछ भी मन नहीं हुआ शूट करने का। तो जगह जगह पे बस 15 अगस्त की तैयारी, 15 अगस्त से रिलेटेड सामान आया हुआ था, और कुछ भी मेरा मन नहीं हुआ शूट करने का। जो काम मैं बेसिकली करने गई थी वो काम मेरा हुआ भी नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा माइंड ऐसे ही था अपसेट। और फिर हम लोग आ गए थे घर की तरफ, क्योंकि जो मेरे साथ वाली है उसका बेटू 12:20 तक आ जाता है, तो इसलिए फिर हमको टाइम पे आना था घर। और जो फ्रेम मैंने करवाने थे तो वो मेरा हो चुका था, और इतना ज़्यादा मुझे पसीना होने लगा था कि मैं क्या ही बोलूँ। और टाइम आप देख सकते हो 12:20 के अराउंड हो चुका है। तो यहाँ पे अभी मेरे जो बच्चे हैं वो लेट आते हैं, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी और आपको दिखाती हूँ कि जो पेंटिंग मैंने बनाई थी उनमें फ्रेम कैसा हुआ है। तो वो मैंने यहाँ पे रखा है। बाकी अभी थोड़ा सा पानी पीती हूँ, आराम करती हूँ, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स किया मैंने एंड ये रही मेरी पेंटिंग। तो इसको ना मुझे अभी थोड़ा सा शायद लग रहा है कि अभी और करना है, तो इसमें थोड़ा सा वर्क और करूँगी। एंड ये 2 ऑर्डर मुझे रिसीव हुए हैं, तो ये फ़िलहाल फ़ाइनल हो चुके हैं। तो इनका काम बिल्कुल हो चुका है, फ्रेम मैंने करवा दिया है एंड सभी कुछ बढ़िया तरीके से फ्रेम वाले भैया ने कर दिया था। तो ये जो फ्रेम है ये मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था और ये सेकंड वन है, तो 2 मेरे दोनों कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद फिर मुझे कुछ और भी करवा चौथ से रिलेटेड बनाने हैं ऑर्डर, तो इसीलिए मुझे आज एक कैसे भी करके कंप्लीट करके देने थे। तो बस ये सारा काम मेरा आज हो गया है। बाकी जो मेरा दूसरा काम था वो हो नहीं पाया, तो देखती हूँ अभी वो कब होता है। और जब कुछ काम अधूरा रहता है ना तो फिर कोई चीज़ में मन नहीं लगता है एंड मेरा माइंड ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा था। तो मैं आ गई थी किचन में, अभी बच्चों के लिए फटाफट से लंच प्रिपेयर करती हूँ। फिर बच्चे लंच करेंगे तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो अपना स्टडी से रिलेटेड काम करते हैं एंड मैं थोड़ी देर फिर एडिटिंग वगैरह या जो भी मेरा यूट्यूब से रिलेटेड काम होता है ना मैं इसी टाइम पे करती हूँ आफ्टर लंच। और यहाँ पे मैंने बनाया है लंच में छोले, जो काबुली छोले होते हैं ना, तो वो मैंने मॉर्निंग में बनाए थे। बस उसको थोड़ा सा मैंने ग्रेवी के साथ बनाया है यहाँ पे। एंड चावल मैंने साथ में ही चढ़ा दिए थे, तो चावल भी अच्छे से हो चुके हैं।
बच्चे आ गए थे और फटाफट से अभी हम लोग करते हैं लंच, एंड लंच करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी। मार्केट से जब से आए हैं तब से सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, और ऐसी धूप में अगर हम कुछ ख़रीदते हैं या मार्केट एक्सप्लोर करते हैं ना, तो वैसे भी मन नहीं होता है, लेकिन मजबूरी हो जाती है कभी कभी। और यहाँ पे मेरा राइस अच्छे से हो चुका था, तो फटाफट से अभी हम लोग खाते हैं। एंड मैंने आज सब्ज़ी नहीं बनाई, सिर्फ आज हमारा सिंपल सा बेसिक सा लंच है, तो राइस और ये वाले छोले। एंड खीरा भी नहीं है मेरा, क्योंकि मैं आज मार्केट तो गई थी बट काम के चक्कर में याद भी नहीं रहा। तो यहाँ पे शाम को देखूँगी, नहीं तो शाम को मुझे थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह फ्रूट्स लेके आने हैं। और मार्केट तो मैं बिल्कुल कुछ याद ही नहीं रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो इसलिए मैं सब कुछ भूल गई थी। और ये है लहसुन का अचार, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर जब सब्ज़ी नहीं होती है ना, तो मैं इसके साथ ही खाते हैं हम लोग, अच्छा लगता है खाने में। और लहसुन का अचार मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था जब हस्बैंड थे घर पे। और यहाँ पे फिर बच्चे बैठ चुके थे लंच करने के लिए, तो बच्चों को टाइम से लंच दे दो तो फिर ठीक लगता है। और यहाँ पे हमारा लंच हो चुका था। लंच करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और फटाफट से अभी स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग, क्योंकि लंच तो हमारा जल्दी हो गया था, लेकिन ये क्लीनिंग और बर्तन धोना और फर्श अच्छे से क्लीन करना, इसमें ना थोड़ा सा टाइम चला ही जाता है। तो इसलिए अभी यहाँ पे फटाफट से मैं काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। और जिस बास्केट में मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन धोए थे, अभी वो बास्केट भी मुझे खाली करनी है। तो यहाँ पे काउंटर टॉप, गैस स्टोव, सब कुछ अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैं करूँगी उसको खाली, क्योंकि अभी लंच के सारे बर्तन मुझे वॉश करने हैं। और जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं ये काम पहले कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैं बास्केट में बर्तन रखती नहीं हूँ, क्योंकि फिर रखो तो ये ऐसे ही रह जाते हैं। अगर इनको टाइम पे सेट नहीं करो तो किचन भी थोड़ा सा मैसी सा लगता है, तो इसलिए मैं ना इनको पहले ही अच्छे से अरेंज करके रख लेती हूँ, ताकि जब भी मैं बर्तन वॉश करूँ तो बास्केट मुझे खाली मिले। तो इसमें जितने भी बर्तन थे वो मैं सब सेट करके लगा दूँगी, और जितना भी इसमें पानी बचा था उसको मैं डिस्कार्ड कर लूँगी। तो ये वाले काम ना हमेशा मेरे होते रहते हैं, और मैं इनको जब मैं किचन में आती हूँ तो किचन से रिलेटेड जितना भी मेरा काम रहता है मैं उसको उसी समय करती हूँ। तो शायद इसीलिए मेरा जो टाइम है ना वो बच जाता है, और टाइम को तो बस बचाना पड़ता है कैसे भी करके। तो यहाँ पे बर्तन मैंने बास्केट में रखे हैं यहीं पे, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा भी पानी निकलेगा तो फिर मैं उसको सही से रखूँगी। और हो गया है मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।